जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ प्रीतम प्यारे। प्लामो स्कॉलर्स एकेडमी में आप सभी का वार्म वेलकम है। दोस्तों पीछे वाला रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इस वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी निकलती कहाँ से है और गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से हो जाता है, उससे पहले गंगा नदी का नाम क्या रहता है, ओरिजिन क्या है गंगा का, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि गंगा नदी और भागीरथी में अंतर क्या है। दोनों नदी ठीक है कौन है और कहां से गंगा हो जाती है और कहां से पहले भागीरथी कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बद्रीनाथ एक जगह है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ नाम का एक जगह है। वहां पे संतोपत हिमानी, हिमानी मतलब होता है बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है। तो उधर हिमालय पर्वत है ही, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सब में। तो उत्तराखंड में संतोपत नाम का हिमानी है, दैट मीन बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा चट्टान है। ये है आपका संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ जगह पे है, इसलिए हम यहाँ इंडिकेट किए हैं बद्रीनाथ और संतोपत हिमानी, ठीक है। तो बद्रीनाथ जगह पर संतोपत हिमानी से दो नदियां निकलती है, एक धौली गंगा निकलती है और एक विष्णु गंगा। संतोपत हिमानी से दो नदियों का उद्गम होता है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। यहाँ पे हम लिखे हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में मिलती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में यहाँ मिलती है। धौली गंगा विष्णु गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिलती है, इसके बाद दोनों का लगभग गहराई जो है ना वो बराबर होता है। और जियोग्राफी में नदी का नाम जो है वो नदियों की गहराई पर डिपेंड करता है। जब दो नदियां मिलती है तो आगे उनका नाम क्या हो, दोनों तो नदियां हैं, तो उस नदी का नाम के अनुसार रखा जाए नाम कि इस नदी के नाम के अनुसार रखा जाए नाम। तो उस हिसाब से वहां पे देखा जाता है गहराई। जिस नदी का ज्यादा गहरा रहेगा, ज्यादा जिसमें पानी रहेगा, चौड़ा रहेगा, उसी का नाम आगे आगे चलता है। तो यहाँ पे दोनों नदियां धौली गंगा और विष्णु गंगा लगभग बराबर होती है, बराबर गहराई होता है, बराबर नदियां बराबर पानी लगभग लेकर के आती है, ठीक है। तो दोनों का नाम किसी का नहीं रखा जाता है, ठीक है। जब दोनों नदियां बराबर क्वांटिटी में और बराबर गहराई रहेगा दोनों का, तो उसमें नाम किसी का नहीं लेके आगे बढ़ा जाएगा, वहां एक नया नाम दिया जाता है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है मिलती है विष्णु प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग से एक नदी निकल जाती है, दोनों मिला करके धौली गंगा और विष्णु गंगा, उसका नाम हो जाता है अलकनंदा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, और विष्णु प्रयाग से दोनों का नाम क्या हो जाता है, दोनों का जो मिक्सचर हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, मिला हुआ रूप हुआ, उसका नाम अलकनंदा हो गया, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा कहलाने लगती है, दोनों का मिला हुआ रूप। आगे बढ़ती है अलकनंदा, अलकनंदा आगे बढ़ती है, कुछ आगे जाती है तो एक नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी दूसरा नदी है, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी दाहिने तरफ से आकर के अलकनंदा नदी में आपको जगह होता है नंद प्रयाग। चूंकि नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिल रही है, इसलिए नंद प्रयाग जगह का नाम रखा गया, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा में नंद प्रयाग जगह में मिल रही है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार, संतोपत हिमानी बद्रीनाथ जगह से, संतोपत हिमानी से दो नदियां धौली गंगा विष्णु गंगा मिल रही है विष्णु प्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा नाम हो गया, अलकनंदा आगे बढ़ती है, इसके बाद राइट साइड से नंदाकिनी आती है जो नंद प्रयाग में मिल जा रही है अलकनंदा में। आगे बढ़ती है अलकनंदा, अब अलकनंदा ही नाम है, यहाँ नंदाकिनी लाके मिली और इधर से अलकनंदा। तो आपको ये सर अलकनंदा और नंदाकिनी मिली, तो वहां पे अलकनंदा ही आगे क्यों बढ़ी, अलकनंदा ही नाम क्यों रहा? तो अलकनंदा बड़ी रहती है नंदाकिनी की तुलना में और गहराई ज्यादा होता है। तो हम बताए हैं जो ज्यादा गहराई रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में वाटर रहेगा, उसी का नाम आगे बढ़ता है। तो नंदाकिनी छोटी नदी रहती है, इसलिए उसको लुप्त कर दिया जाता है, अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है। तो नंदाकिनी नंद प्रयाग में ला करके अलकनंदा में मिल गई, इसके बाद फिर से अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ रही है नदी। इसके बाद फिर से दाहिने तरफ से एक पिंडार नदी आकर के, पिंडार नदी वो मिलती है अलकनंदा में, ठीक है। पिंडार नदी ला करके अलकनंदा में मिल रही है, उस जगह का नाम कर्ण प्रयाग कहलाता है, कर्ण प्रयाग। पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। तो यहाँ भी जो पिंडार है वो छोटी पड़ जाती है कंपेरिजन टू अलकनंदा, इसलिए
आगे कर्ण प्रयाग के बाद भी उस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है, बरकरार रहता है। आगे बढ़ते हैं उसी तरह से। तो दो नदियां हो गए, नंदाकिनी और पिंडार, अलकनंदा बनने के बाद। इसके बाद आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो रुद्रप्रयाग एक जगह है, रुद्रप्रयाग, वहां केदारनाथ से एक मंदाकिनी, केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग में मिलती है। किसमें? अलकनंदा में। केदारनाथ जगह से मंदाकिनी नाम की नदी आती है जो अलकनंदा में मिल जाती है, और जहां मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो केदारनाथ जगह से मंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है, उस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो मिलती है वो भी छोटी होती है कंपैरिजन टू अलकनंदा, जिसकी वजह से मंदाकिनी का नाम लुप्त हो जाता है और आगे बढ़ती है अलकनंदा। यहाँ से अलकनंदा ही नाम रहता है पूरा यहाँ तक, देवप्रयाग तक। तो रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में मेन खेल होता है गंगा का। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग। अब यहां से आते हैं उत्तर काशी जिला से, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला से गंगोत्री नामक जगह, बड़ा जगह का नाम है, वहां गोमुख, मेन जगह, मेन पॉइंट बताया जाए तो गोमुख है, और उससे बड़ा वाला जगह गंगोत्री है, और उत्तर काशी तो जिला है। तो उत्तर काशी जिला से, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला से गोमुख से एक नदी चलती है। ठीक है, उस नदी का नाम है भागीरथी नदी, और उत्तराखंड के लोग मेनली इसी को गंगा के नाम से जानते हैं, और भागीरथी भी नाम है। ठीक है, तो उत्तर काशी जिला से गोमुख जगह से भागीरथी नदी चलती है। ठीक है, अभी ये भागीरथी है, और इसके बाद कुछ दूर आने के बाद एक भिलंगना नदी, भिलंगना नदी जो है वो भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर काशी जिला के गंगोत्री, दैट मीन गोमुख से भागीरथी निकल करके आगे बढ़ती है, कुछ दूरी चलने पर भिलंगना नाम का एक नदी जो है वो भागीरथी में मिल जाती है। भिलंगना छोटी नदी है, इसीलिए भागीरथी नाम का ही नदी आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से मिलने के बाद भागीरथी आ रही है, आगे आते आते फिर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में ला करके मिल जाती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तर काशी जिला में गंगोत्री, दैट मीन गोमुख से चलती है, आगे भिलंगना सहायक नदी है किसका? भागीरथी का, और भागीरथी बड़ी होती है इसलिए भागीरथी नाम से ही आगे बढ़ती है, ला करके देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो अलकनंदा में जब मिलती है, उस जगह जहां पे मिलती है भागीरथी अलकनंदा से, इसी जगह का नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग इंपोर्टेंट जगह है। यहीं से आगे जो अलकनंदा अभी तक कहला रही थी, इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अलकनंदा नदी का नाम क्या हो गया? गंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से गंगा कहलाती है। गंगा का निर्माण कैसे होगा समझ में आ गया? फिर से एक बार अच्छा से देख लीजिए। बद्रीनाथ जगह में संतोपत नाम का हिमानी है, जहां से, हिमानी मतलब बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, वहां से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों मिलती है विष्णु प्रयाग में। विष्णु जी का रूप, पहला प्रयाग कौन है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद आगे बढ़ती है अलकनंदा नाम से, इसके बाद नंदाकिनी नदी राइट साइड से ला करके मिलती है नंद प्रयाग में। इसके बाद फिर अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है, पिंडार नदी ला करके मिलती है कर्ण प्रयाग में। फिर अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ से आती है एक नदी मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। फिर अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है, इसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी जो उत्तर काशी जिला से निकलकर आती है और ला करके देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है, और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पंच प्रयाग जिसको कहते हैं, पांचों प्रयाग का नाम भी यहाँ क्लियर है। आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने के लिए। धौली गंगा और विष्णु गंगा, सबसे पहले कौन? विष्णु भगवान। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान दैट मीन विष्णु प्रयाग, सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो विष्णु भगवान का जन्म कृष्ण रूप में, दैट मीन नंद के रूप में जन्म हुआ था। ठीक है,
तो विष्णु भगवान का जन्म नंद प्रयाग, नंद के रूप में जन्म हुआ, इसलिए नंद प्रयाग एक हुआ। तो विष्णु प्रयाग के नीचे आगे बढ़ेंगे नंद प्रयाग, याद हो गया। विष्णु भगवान उनका जन्म हुआ नंद के रूप में, नंद प्रयाग। उससे आगे बढ़िएगा तो कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग कान में पहनते थे वो, ठीक है, कुंडल सोना चांदी, इसलिए कर्ण प्रयाग। तो विष्णु भगवान मेन हेड को मान लीजिए। इसके बाद नंद प्रयाग नंद के रूप में जन्म लिए। इसके बाद कर्ण प्रयाग कान में पहन लिए, कानन कुंडल कुछ भी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे रुद्र प्रयाग, गला में रुद्र का माला पहन लिए, ठीक है। तो हेड मेन को हम विष्णु भगवान पूरे को मान लिए। इसके बाद नंद के रूप में जन्म लिए। इसके बाद कान में कर्ण प्रयाग, इसके बाद गला में रुद्र प्रयाग, ठीक है। और उसके बाद जब ये सब कान में पहन लेंगे, रुद्राक्ष पहन लेंगे, तो देव बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, अगला हो जाएगा देव प्रयाग, ठीक है। तो कैसे याद हुआ ट्रिक? विष्णु प्रयाग, विष्णु के रूप, किस रूप में जन्म लिए? नंद के रूप में जन्म लिए, इसलिए नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग। इसके बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण कान में कानन कुंडल पहने। इसके बाद रुद्र प्रयाग दैट मीन गला में रुद्राक्ष पहने। और ये सब जब पेन ऑन लेंगे तो क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे, देव प्रयाग बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पंच प्रयाग भी इसमें याद हो गया और गंगा का फॉर्मेशन हो गया क्लियर। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हम तक जुड़ सकें। और इस तरह से गहरा जो नॉलेज है, इंपोर्टेंट नॉलेज है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। तो इसको गेन करें और मजबूती के साथ कंपटीशन का तैयारी करें। और बी पॉजिटिव, कीप स्माइल ऑन फेस, बी मोटिवेट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।